जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लर्न टू फॉरएवर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ऑलरेडी हम अपने YouTube चैनल पे 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। तो उन वीडियो में हमने कहीं ना कहीं हिंदी का विकास क्रम पढ़ा था, तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उससे। लेकिन आज एक अलग से टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम होगा शब्द भेद। और यह टॉपिक समझ की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि होता क्या है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो इसी भाषा परिवेश में कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की परवरिश होती है। तो जो इस भाषा की आधारभूत चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को पहले से पढ़ चुके होते हैं या हम लोगों को आती ही होती हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि ये टॉपिक क्या है, ये तो इसमें तो सारी चीजें हमें आती ही हैं। तो इसीलिए हमने इस वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन रखे हैं। तो जिसकी अच्छे से समझ होगी तो वो लोग ठीक ठाक आंसर करेंगे और अपना सेल्फ इवेल्युएट भी करेंगे कि हमारे कितने आउट ऑफ कितने सही हो रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग टाइप कर सकते हैं कि 5 या 6 आउट ऑफ आपके लोगों के कितने सही हुए हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि शब्द वेद में हमें पढ़ना क्या क्या है, और जस्ट उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाले हैं आगे वो कहीं ना कहीं आप लोगों की दिमाग की बत्ती जलाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना ही क्या है आज? शब्द भेद। टॉपिक का नाम है शब्द भेद। अगर शब्दों के भेद देखे जाएं तो ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, जो आप लोग जानते ही होंगे। जो फर्स्ट होता है उसे बोल देते हैं सार्थक शब्द, और सेकंड निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। अब बात की जाए कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, तो सार्थक शब्द समझने से पहले हम लोग पहले वर्ड को समझ लेते हैं। आपने सुना होगा एक शब्द वर्ड या अक्षर, तो ये होते हैं हमारे, जैसे मैंने लिख दिया क, म और ल। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे वर्ड। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इन वर्डों को एक क्रम में व्यवस्थित समूह व्यवस्थित क्रम में लिखें तो हम लोग इसे इस प्रकार ही तो लिखेंगे। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो सीधा सा ये कमल लिखा हुआ है तो ये हो जाता है शब्द, यानी इसका कोई ना कोई एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का सार्थक शब्द। लेकिन इसी अगर इन्हीं वर्डों को हम लोग उल्टे तरीके से लिख दें, यानी कि लिख दी, ऐसे लिख देता हूं म ल म क, तो ये कोई अपने आप में शब्द नहीं होता है, ना ही इसका कोई अर्थ है, तो ये हो जाएगा निरर्थक। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सार्थक शब्द भी कितने भागों में वर्गीकृत हैं। तो इन्हें हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो पहला है वह है उत्पत्ति के आधार पर। वहीं अगर सेकंड की बात की जाए तो ये हो जाएगा रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पे, के आधार पर। वहीं अगर तीसरे की बात की जाए तो ये हो जाएगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अगर बात की जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्हें एक बार देख लेते हैं। जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं वो होते हैं 4 या 5 प्रकार के। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है तत्सम,
जो दूसरा होता है वह होता है तद्भव, और तीसरा होता है देसी शब्द, या जिन्हें हम लोग बोल देते हैं देशज। वहीं फोर्थ पे होगा विदेशी, और फिफ्थ पे होगा संकर शब्द। ठीक है, अभी इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन पर्टिकुलर एक एक अलग से इनका हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, तो उसमें अच्छे से समझेंगे। वहीं रचना के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, जिन्हें आप लोग अच्छे से जानते हैं। इनका नाम होता है रूढ़ शब्द, और फिर आ जाता है यौगिक, और उसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अगर वही बात की जाए अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर होते हैं चार प्रकार के, जो इस प्रकार हैं। यानी कि एकार्थी शब्द। एकार्थी से मतलब है जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है, जैसे कि मैं बोलूं घर, गाय, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, तो इनसे हम एक ही अर्थ, अगर मैं बोल रहा हूं बिल्ली, तो आप बिल्ली से बिल्ली को ही समझेंगे, ना कि कुत्ता को। ठीक है, अगर दूसरे की बात की जाए अनेकार्थी शब्द, इसका मतलब होगा कि जिस शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अगर मैं उदाहरण लूं इसका, तो आप लोग जानते होंगे, कनक जो शब्द है उसका मतलब होता है सोना, और उसका ही अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे जो आ जाता है वो आ जाता है अपना कहीं ना कहीं पर्यायवाची शब्द। जैसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आग के पर्यायवाची हुए आग, पावक, अनल। ठीक है, तो ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगर आगे बात की जाए, फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं विपरीरार्थी, यानी कि अपोजिट। यानी कि जैसे मैं बोलूं आकाश, पृथ्वी का आकाश। ठीक है, अगर वही बात की जाए निरर्थक शब्दों की, तो निरर्थक शब्द का जो वर्गीकरण किया जाता है वो विकार के आधार पर किया जाता है। विकार के आधार पर, यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं। विकार का मतलब होता है कि परिवर्तन, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं विकारी शब्द में क्या क्या आ जाएंगे। तो विकारी शब्द में आ जाते हैं जैसे कि हुई संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, और आपका हुआ विशेषण, और फिर आ जाती है आपकी क्रिया। तो इनका कहीं ना कहीं विकार होता है। अगर मैं संज्ञा की बात करूं, तो मैं लेता हूं कि इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। राम आगरा जाता है, आगरा जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि राम पुल्लिंग है, इसकी वजह से जो यहाँ पे क्रिया आई है वो क्या आई है, जाता है। लेकिन यहाँ पे संज्ञा की जगह पे अगर मैं कर दूं सीता, सीता, तो हमें कहाँ पे परिवर्तन करना होगा, हमें क्रिया में परिवर्तन करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जाती है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं इसी प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में परिवर्तन होता है। लेकिन जो अभिकारी शब्द होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है संबंध बोधक।
संबंध बोधक। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है समुच्चय बोधक। और जो फोर्थ होता है वह होता है विस्मय बोधक। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने एक ये ओवरव्यू लिया कि हमें चीज पढ़नी क्या क्या है शब्द भेद में। ये सारे अलग से टॉपिक करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो कंप्लीट होगा तद्भव और तत्सम। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे, जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें सारे तद्भव तत्सम से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि काम और कार्य के बारे में सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो सबसे पहला जो विकल्प है वह है पहला तद्भव तथा दूसरा तत्सम है। ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन है, आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, तो बी है उसका है पहला तत्सम तथा जो दूसरा है वो क्या है, तद्भव। ठीक है, सी ऑप्शन की बात की जाए तो सी ऑप्शन है कि दोनों तद्भव हैं। वहीं डी की बात की जाए तो डी ऑप्शन है दोनों तत्सम हैं। तो पहला हम लोगों का क्वेश्चन ये बनता है, आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर करें, और फिर इसका आंसर बताने वाले हैं हम, क्या होगा इसका आंसर। तो तब तक आप लोग इसके बारे में सोचिए। दूसरा क्वेश्चन है अपना वो ये है कि इसमें लिखा हुआ है सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे समझ का प्रयोग होगा। ठीक है, रटने से काम नहीं चलेगा इनमें। जिसने ठीक ठाक समझ से तद्भव और तत्सम समझे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और सारे सही हो जाएंगे उनके। तो इसका पहला ऑप्शन है वो ये है प्रत्येक तत्सम तत्सम शब्द का तद्भव रूप होता है। प्रत्येक तत्सम शब्द का तद्भव रूप होता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक तद्भव शब्द का तत्समरूप होता है। रूप होता है। और जो सी ऑप्शन है वह है कि
कुछ तद्भव कुछ तद्भव शब्दों का तत्सम रूप होता है। और जो डी ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले हमारे दो प्रश्न ये हैं, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने पहले का आंसर दे ही दिया होगा। तो देख लीजिए, पहले का जो आंसर है वो पहले का आंसर जो सही होगा वो होगा कि दोनों तत्सम हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोगों का सही हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग इसे तो जानते ही होंगे कि जिस पे आधा रा या जिन शब्दों में आधे व्यंजन का प्रयोग होता है वो कहीं ना कहीं सारे कैसे होते हैं, तत्सम शब्द। और एक जब हम आगे इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उसमें लिखेंगे कि जितने भी रामायण महाभारत या धर्म ग्रंथों में जो शब्द आते हैं वो भी तत्सम होते हैं। तो ये काम जो शब्द है, काम प्रवृत्ति, आप लोगों ने सुना होगा शब्द, तो उससे रिलेटेड है ये। तो ये भी तत्सम है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं दूसरे प्रश्न पे। तो ये वाक्यों पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, वो रटने वाली चीजें काम नहीं आने वाली हैं कि आग का तत्सम रट लिया आपने का अग्नि हो गया, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ सही विकल्प का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक तत्सम शब्द का तद्भव रूप होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें समझ होनी चाहिए कि जो हमारे तद्भव शब्द हैं वो कहाँ से निकल के आए हैं। तो देखिए, जो तत्सम होता है शब्द, तत्सम, तो इसका अर्थ होता है, इसकी अगर संधि विच्छेद की जाए तो इसकी संधि विच्छेद होती है तत् प्लस सम। और ये तत् है वो संस्कृत का सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, यानी कि किसके समान, संस्कृत के समान। संस्कृत का क्या है, ये सर्वनाम है। तो संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम। तो आप लोग जानते हैं कि हमारी जो हिंदी है, जो हिंदी की आद्य जननी है वो क्या है, संस्कृत। तो जितने भी तद्भव होंगे उनका तत्सम रूप जरूर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक तत्सम का तद्भव रूप हो। तो इसी के आधार पे हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन होता है बी सही। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक तद्भव शब्द का तत्सम रूप होता है। सही बात है, वो संस्कृत से ही तो बने होंगे, तो सीधी सी बात है उसका तत्सम रूप जरूर होगा। अब फटाफट हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अग्नि, बी ऑप्शन है प्रातः, सी ऑप्शन है स्वयं, और जो डी ऑप्शन है वह है अक्षरों। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं चौथे प्रश्न पर चलता हूं, जो इस प्रकार है कि इसमें लिखा हुआ है तद्भव शब्द का चयन करें। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें तद्भव शब्द ही पहचानना है।
तो पहला जो ऑप्शन है वह है सूर, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है वह है गत्य, और जो तीसरा है वह है सूर गत्य। तीसरा ऑप्शन है निडर, और जो फोर्थ ऑप्शन है डी वह है कमल, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जो इस प्रकार है कि आप लोगों ने शब्द सुना होगा अंधेरा। आसान सा प्रश्न है। अंधेरा शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है। जो अंधेरा शब्द है उसका तत्सम रूप पूछ रहा है, तो इसका प्रथम ऑप्शन है कि रात्रि, ठीक है। बी ऑप्शन है रात, सी ऑप्शन है संध्या, और जो फोर्थ ऑप्शन है डी वह है अंधकार, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं। वैसे वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन जगह यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, तो कोई परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में कहीं ना कहीं जामुन का ये सीजन है, तो इसी पे क्वेश्चन बना लेते हैं। जामुन का तत्सम रूप है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का यामन, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा जामुन ही रख देते हैं, ठीक है। चलो छोड़िए, जामुन नहीं रखते हैं, ये रख देते हैं जम्बू, और सी ऑप्शन रख देते हैं जामबुड़, और डी ऑप्शन है डी ऑप्शन है जमुनी, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा, तो देख लीजिए तीसरा जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा। तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि अर्ध तत्सम होता क्या है, ठीक है। तो अर्ध तत्सम वह शब्द होते हैं जो, या जिनका कहीं ना कहीं उच्चारण सेम होता है, लेकिन वो लिखावट में उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अक्षर, ठीक है। अक्षर को हम दो प्रकार से लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और इस प्रकार भी अक्षर को हम लोग लिखते हैं। ये अक्षर का तत्सम रूप है और ये अर्ध तत्सम रूप है। बाकी ये सभी के सभी तत्सम हैं, ये अर्ध तत्सम है। अगर बात की जाए तद्भव शब्द का चयन करें, इनमें से कौन सा तद्भव है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ये कमल है, तो कमल कैसा है, तत्सम है, क्योंकि ये पर्यायवाची में आता है। अगर गति की बात की जाए, गति की बात की जाए, ठीक है, तो ये भी तत्सम है और सूर भी तत्सम है। यहाँ पे जो तद्भव है वो है क्या, निडर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि निडर क्यों है, तो निडर इसलिए है कि जो इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं हिंदी का उपसर्ग है,
और जिन शब्द और शब्दांश के आगे हिंदी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द तद्भव ही कहलाते हैं। बाकी आगे बात करें तो अंधेरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि जो संयुक्त अक्षर हैं हमारे 4, वो जहां भी आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए रात की तो रात कैसा है, तद्भव है। ठीक है, संध्या कैसा है, संध्या तत्सम रूप है। और अंधकार कैसा है, ये भी तत्सम रूप है। लेकिन सही जो इसमें होगा वो ये होगा। अब आप लोग बोलोगे कि रात्रि मीन्स भी अंधेरा होता है, लेकिन ये सही क्यों नहीं हुआ, और संध्या मीन्स तो शाम होती है। ठीक है, तो ये सही इसलिए नहीं हुआ कि जो तत्सम और तद्भव रूप होते हैं, अगर किसी तद्भव का जो तत्सम होगा तो उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा। आप अंधेरे से रात्रि को अगर मिलान करें तो इसमें कोई सा भी शब्द इसका मिल नहीं रहा है। ठीक है, मैच नहीं खा रहा है। अगर बाई चांस ऑप्शन में अंधकार न होता और ऑप्शन की अंधकार की जगह पे कुछ और होता और यहाँ पे रात्रि होता, तब आपका रात्रि सही होता। लेकिन जब अंधकार है तो आप मैच कर सकते हैं, आ इसमें भी है, इसमें भी है, धा इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये मैच खा रहे हैं इसलिए ये सही होगा। बाकी लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जामुन का तत्सम रूप है। तो जामुन का जो तत्सम रूप होगा वो होगा जामुड़। और आप हम सभी लोग जानते हैं जिन शब्दों के ऊपर अनुस्वार आता है चिन्ह वह तत्सम हो जाते हैं। तो आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कोई शब्द ही नहीं है जम्बू। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि जामुन क्यों सही नहीं हुआ, तो इस पे कोई अनुस्वार नहीं था और जामुन हम लोग आम भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सही क्या होगा, जामुड़। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं डेली की भाषा में जो शब्द यूज करते हैं वो 99% वो सारे क्या होते हैं, तद्भव। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म हो रही है। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोगों के जितने भी इसमें क्वेश्चन ठीक ठाक सही हुए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि तद्भव और तत्सम को हम लोग पहचानेंगे कैसे। देखिए होता क्या है कि जो चीजें हमें रटनी होती हैं वो तो हम रटते नहीं हैं, और जो रटने वाली नहीं है उन्हें हम लोग रटने के लिए बैठ जाते हैं। तो 5-6 चीजों को हम लोगों को याद करना है। बाकी फिर देखिए तद्भव तत्सम कोई सीमित संख्या में तो है नहीं, बहुत सारे तद्भव तत्सम हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा फंडा निकालना होगा जिससे सारे देखते ही कवर हो जाएं। तो वही चीज हम लोग अगले वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी आप लोग देख लीजिए आपके कितने सही हुए हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से ऐसी अपेक्षा है मुझे कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।